वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैरियर को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पूछे हैं इनसे कि सर कैरियर को कैसे प्रोग्राम करें। प्रोग्रामिंग ऑफ द कैरियर, प्रोग्रामिंग ऑफ द कैरियर थोड़ा सा कठिन होता है, पर उनके लिए कभी कठिन नहीं होगा जो थोड़ा सा जागरूक होंगे। ठीक, हमें ये देखना है। तो मान लीजिए कि हम कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखें तो 2007 से मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहा हूँ, और एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो कैरियर इन एनवायरमेंटल साइंस कैसे बनाएं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कॉलेज का सिलेक्शन। कॉलेज का सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी आपके बीएससी बायो ग्रुप होने चाहिए। बायो ग्रुप में बीएससी हो, बायो ग्रुप में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रो, मिलिट्री साइंस, किसी कॉम्बिनेशन में है आप अगर, तो आप जो है इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी में एलिजिबल है। अब जब आप इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी करने आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें। तो कॉलेज सिलेक्शन के लिए प्राथमिकता उन कॉलेज को दें जो नैक ग्रेडेड है, नैक से ग्रेडेड है। नैक ग्रेडेड कॉलेज से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपकी डिग्री जो है उसकी वैल्यू 2 पॉइंट बढ़ जाती है। दूसरा, एमएससी जब आप कर रहे होते हैं तो एमएससी 2 साल का होता है, तो हमें प्रोग्राम करना होता है। देखिए, जो बच्चे कैरियर के लिए आ रहे हैं, मतलब बीएससी चलो हमने कर लिया किसी तरह लड़ झगड़ के कैसे भी, एमएससी कर रहे हो तो आपका कैरियर कैसे बने उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस होना होगा। एमएससी में तो आपको बेहद सीरियस होना होगा। ठीक है, जितना कैरियर से खिलवाड़ या जो भी आपने कैरियर के साथ किया बीएससी तक चलता है। इंटरमीडिएट तक बच्चे माने जाते हैं, बीएससी माने जाते हैं कि अभी सीख रहे हैं, पर एमएससी में कोई आपसे कहेगा कि आप सीख रहे हैं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो एमएससी का 2 साल का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट ईयर की प्रोग्रामिंग बनाइए। आपने कोई नया भी कॉलेज चुन लिया, जैसे आप एनआईपीएसएस है, 4.8 रेटिंग है इसकी, स्टार रेटिंग है इसकी 4.8 गूगल पे। नए के कॉलेज है, यहां पर टीचर हाईली डेडिकेटेड आपको मिलेंगे। एमएससी फर्स्ट ईयर में आप आए तो एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जब आप पास करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले इसको समझ लीजिए। आपको होगी डिग्री, आपको होगा डिसर्टेशन, एक प्री रिसर्च वर्क जिसको कहते हैं इंटर्नशिप। फिर इसके बाद से इंटर्नशिप के बाद से हमारे यहाँ आईआरएस इसरो का कोर्स चलता है, हम लोग का नोडल सेंटर है। ये फैसिलिटी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद से आपका जो है डिग्री हो गया, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप हो गया, आईआरएस इसरो का क्लासेस हो गई। इसके बाद आपके सेमिनार हो गए, जो आप डिसर्टेशन करेंगे उसी का सेमिनार आप प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद से आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप प्रेजेंट करें या पार्टिसिपेट करें। अब ये प्रोग्राम आपको बनाना है, तो ये प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे? एमएससी फर्स्ट ईयर है आपका, ठीक है, तो आप फोकस करेंगे अपने इंटर्नशिप के लिए, आप फोकस करेंगे आईआरएस इसरो की क्लासेस के लिए, और आप पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सिलेबस के साथ साथ आपको इतनी चीजों पर फोकस रहना है। जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हुआ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए फट से। नीवी से लेकर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप कराते हैं। ठीक है,
वहां पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इवन IRS इसरो भी इंटर्नशिप कराता है। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएससी फर्स्ट ईयर में है तो आप पहले जाइए, बैठिए, देखिए कि कैसे प्रोफेसर और साइंटिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद से आप पास होकर जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो यहां पर आप डिसर्टेशन वर्क करना शुरू करेंगे अपना। डिसर्टेशन वर्क क्या होता है? यही इंटर्नशिप जो है मॉडिफाइड वर्जन में डिसर्टेशन होता है। बहुत लोग इंटर्नशिप और डिसर्टेशन जो है वो एमएससी सेकेंड ईयर में करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि इंटर्नशिप, जिसको हम समर ट्रेनिंग भी कहते हैं, समर ट्रेनिंग कहते हैं, ये आप एमएससी फर्स्ट ईयर में करो और ये जो यहाँ सीखो वही डिसर्टेशन में इंप्लीमेंट के लिए तैयारी करो। और डिसर्टेशन जब आप करो तो वो पूरा का पूरा रिसर्च वर्क होता है। और डिसर्टेशन वर्क करेंगे सेकेंड ईयर में, लगातार नियमित इसरो की क्लासेस चल रही होती हैं, उसको सर्टिफिकेट बेस है, उसको पार्टिसिपेट करते रहिए। अब आया नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन। अब यहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फर्स्ट ईयर में आप क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परंतु सेकेंड ईयर में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और कौन सा? ओरल और पोस्टर। ठीक है। अब देखिए, आपने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस चुना, बायो ग्रुप का कोई भी बच्चा, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रो, मिलिट्री साइंस का कॉम्बिनेशन से वो पढ़ा हो, वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस कर सकता है। कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें? कॉलेज जो भी सेलेक्ट करें वो ये ध्यान रखें कि नैक से मूल्यांकित हो। जैसे हमारा KNIPSS है और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है KNIPSS का, वो उसकी रेटिंग 4.8 है, स्टार रेटिंग 4.8 है। फिर इसके बाद से एमएससी में आइए। अब आपने एमएससी सेलेक्ट कर लिया, फीस भर लिया, आइडेंटिटी कार्ड बना लिया, लाइब्रेरी कार्ड बना लिया। अब आप देखो कि एमएससी 2 साल का है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर में आपको जो एक्स्ट्रा अपने ऊपर एम्फेसिस करना है, क्योंकि हम किस पे फोकस है? कैरियर को लेकर फोकस है। हम यहाँ कैरियर बनाने हैं, हम यहाँ पे घूमने फिरने नहीं है, क्योंकि हमारे पास एमएससी लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, लास्ट। और एनवायरमेंटल साइंस का जो बूम है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। ये बियॉन्ड किसी भी एग्जाम के आपको खड़ा कर देगा, यानी ऐसे मुकाम पर जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। और उसके लिए आपको कुछ हथियार चाहिए, छोटे छोटे वेपन चाहिए, और वो वेपन आप खुद बनाएंगे। अब देखिए, सिलेबस तो आपका रहेगा, सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, टीचर कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिकल्स टीचर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अपार्ट क्या आपको करना चाहिए? एमएससी फर्स्ट ईयर में ही मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरा सजेशन है, समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लीजिए। इसरो के क्लासेस थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार जहां भी देखिए, आप वहां जाइए रजिस्टर करके, और देखिए और सीखिए कि वो साइंटिस्ट कैसे वहां पर प्रेजेंट करते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर जिस मोड में प्रेजेंट करते हैं उसको अपने जहन में उतारिए, और जब आप एमएससी सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब ये जो सीखा है वो यहाँ इंप्लीमेंटेशन होगा। डिसर्टेशन यहाँ पर होगा, किस टॉपिक पर होगा? जिस पर आप इंटर्नशिप करके आए हो, उसी को आप रिसर्च मोड में ले चलो, क्योंकि मास्टर्स का मतलब ही होता है, अगर आप कहीं एमएससी कर रहे हो तो इसका मतलब ही होता है कि आप रिसर्च के लिए जाओगे, और रिसर्च कहां पे करोगे? बहुत हायर फील्ड में करोगे। अब आपने डिसर्टेशन करना शुरू किया, साथ ही साथ सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी IRS इसरो का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको भी आप करते रहो, क्योंकि ये IRS इसरो की लर्निंग जो है ना, आपको बहुत ही अलग मुकाम पर खड़ा करने वाली है। वो मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है, और ब्लेंडेड लर्निंग बहुत फ्रूटफुल होती है। फिर इसके बाद अब आया नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन। अब यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन होगा, किसका? जो डिसर्टेशन किए हो उसका अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए और जाइए हर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर प्रेजेंट करिए, अपनी बात रखिए जिस भी टॉपिक पे आपने किया है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, और सीखने के बाद यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। जब आप पास होकर निकलेंगे, अब देखिए वही सेक्शन आया, तो आप ये पास बहुत सारे बच्चे हैं जो एमएससी कर रहे हैं, पर आपके पास होगी डिग्री, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, और IRS इसरो के कम से कम 4 से 8 प्रोग्राम आपके पास होंगे, सर्टिफिकेट आपके पास, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सेमिनार होंगे प्रेजेंटेड,
एंड पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट, आपके डिपार्टमेंटल सेमिनार का सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा, वो आप यहाँ पर रखेंगे। तो जब आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे डिजाइन करेंगे तो आपका रिज्यूम बढ़कर 2 पन्ने में पहुंचेगा, 2 से 3 पन्ने पहुंचेगा। और जो ये 2 से 3 पन्ने का रिज्यूम होता है ये बहुत फ्रूटफुल होता है। इसके बाद जब आप इतनी एक्टिविटी कर चुके होंगे एमएससी में, तो फिर उसके बाद से आप साथ ही साथ चाहे अगर, क्योंकि मेरा मानना है कि एमएससी में बहुत टाइम होता है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू मेनी मल्टीपल डायमेंशनल वर्क्स। तो उस दौरान आप चाहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट या आप जो है इसमें डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इस तरह के सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स करेंगे तो वो यहां पर आपके ऐड हो जाएगा। एक बच्चे का मैं बायोडेटा देखा था कि उस व्यक्ति के पास ये सारा था, उसने डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कोर्स किया था, डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग भी किया, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी भी किया, और वो बच्चा निकल गया फॉरेन, ठीक है। इतना करने के बाद से आपको इंडिया में नहीं रहना है, ठीक, आपके पास एक मजबूत बायोडेटा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद से आप अपने रिज्यूमे को कहीं भी इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे, वहां पर आपका वाइवा होगा और आप सिलेक्ट होंगे। इतना के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हमको इंडस्ट्री नहीं, हमको और थोड़ा सा पावरफुल पोजीशन, तो एमएससी के बाद से आप यहां पर सीधा आपको करना है, गेट का फॉर्म देना है और एमटेक को अप्लाई करना है, एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपकी सैलरी को किसी भी प्राइमरी के टीचर से, किसी भी हायर के टीचर से बहुत ज्यादा ऊपर ले जाएगा, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। और एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप अगर आईआईटी से कर रहे हो, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई का कोर्स किया हूँ और वहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो अगर आप एमटेक का अच्छा परसेंट आएंगे तो आप आईआईटी पहुंचेंगे, और आप अगर आईआईटी से कर लिया एमटेक आपने, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मुझे भूल चुके होंगे, क्योंकि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इन्वायरमेंटल साइंस की यही खूबसूरती है कि 2 ऐसी जगह पर गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अगर उस बच्चे ने पढ़ा है तो उसको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से उसको पूरी दुनिया की हर चीज वही लगेगी जैसे आईआईटी वाले देखते हैं। जैसे एमटेक इंजीनियरिंग करके लोग देख रहे हैं, एमटेक इंजीनियरिंग करके लोग देखते हैं, अरे यार दुनिया बड़ी छोटी, आई हैव अर्निंग वेरी मच, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप खड़े हो जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब आप खड़े होने जाते हैं, देखिए मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, रास्ते बता सकता हूं, चलना आपको होगा, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ता, मैं अपने स्टूडेंटों का साथ कभी नहीं छोड़ता। एमटेक करने के बाद से अगर आप आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली जान लीजिए कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से लेकर आप IRS इसरो और यहां से आप NIST से इतना दूर जा सकते हैं। तो अब तय करना है आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अनंत अपॉर्चुनिटी है, अनकाउंटलेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से मिलती है, बशर्ते यू शुड हैव टू फोकस ऑन दिस इफ यू आर हियर टू मेक अ कैरियर। एक बेटर कैरियर बनाने आए हैं तो आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। एमटेक की इच्छा रख रहे हैं, आईआईटी से पढ़ने का आपको जुनून है, तो वेलकम टू एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। इसके बाद से आपको जो, अगर आप आईआईटी नहीं जाना चाहते हो तो इतना आपके पास जो है वो आपको किसी भी इंडस्ट्री में खड़ा कर देगा ले जाके, अच्छी रैंक पे खड़ा कर देगा ले जाके, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग और इंडियन जो है आपका इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी है का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये सब करने के बाद जब आप एमएससी से निकलोगे ना तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया रिज्यूम होगा, और किसी भी व्यक्ति की नौकरी या प्लेसमेंट
उसके रिज्यूम पर डिपेंड करती है। और अगर आप यहाँ पे मेहनत कर लिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ एमएससी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में भी लापरवाही कर देंगे तो आई डोंट नो व्हाट वेयर आर यू वांट टू गो और व्हाट शुड हैपन टू योर करियर एट द एंड। बट इफ यू आर डूइंग दिस एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस all the parameters, I definitely assure you that you one day you land on NASA. आप नासा के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट चाहिए होते हैं और वो आपको ये दे देगा IIT, बशर्ते आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देयर इज नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस, इसको आप ध्यान रखिए, शॉर्टकट नहीं है कहीं भी। आप सोचते हो कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी को लेते हुए, बहुत ही सरल अपॉर्चुनिटी को लेकर एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 1 लाख पोस्ट आई, आप चाहे TGT ले लो, चाहे PGT ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ठीक है, चाहे CTET ले लो, ठीक। 1 लाख पोस्ट आने पर कम से कम किसी भी एग्जाम में ऑन एन एवरेज, क्योंकि सवाल मेरा ये है कि व्हाई वी हैव चूजन एनवायरमेंटल साइंस एज एन कैरियर अपॉर्चुनिटी, क्यों एनवायरमेंटल साइंस को एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया लेवल पे देखा जा रहा है। 1 लाख पोस्ट आई TGT में, PGT में या CTET में, किसी में, तो एन एवरेज मान कर चलिए कि आप इसमें जो एप्लीकेशंस आएंगे वो 8 लाख पड़ेंगे पहले साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब 8 लाख लोगों का इसमें सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सीट है 1 लाख, तो 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हो गए, बचे कितने? 7 लाख, 7 लाख बच्चे बचे, ठीक है। अब 2 साल बाद फिर सेकंड ईयर में वैकेंसी आई, सेकंड ईयर में फिर वैकेंसी आई TGT, PGT या CTET की, तो ये आप यहाँ पर बच्चे जो पास होकर आ रहे हैं, फिर मान लीजिए 8 लाख पास होकर आए, ठीक है, फिर 8 लाख बच्चे पास होकर पहुंच गए, 7 लाख लिए, तो क्या होगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और यहां पर जो कंपटीशन आपको करना होगा ये टफ है, और ये धीरे धीरे और टफ होता जाएगा। पेपर्स धीरे धीरे एग्जाम के और टफ होते चले जा रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का ले लीजिए, चाहे आप IAS PCS का ले लीजिए। तो एक अल्टरनेटिव आपके हाथ में होना चाहिए कि आई हैव वन बैकअप प्लान which is very fruitful and which is very competitive। तो एक अल्टरनेटिव हमें रखना होगा, और अल्टरनेटिव के लिए you have to choose environmental science। if you have chosen this is going to be the best career। ये एक एवरेज है, अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम में 100 बच्चे अपीयर हुए, 5 सीट है, तो 95 बच्चे पास होंगे, जाहिर सी बात है 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी 95 को उसने आउट कर दिया, करिए यू डिक्लेयर आउट। अब नेक्स्ट ईयर जब वो फिर 5 सीट के लिए वैकेंसी आएगी, तो उस पर 100 प्लस 95 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये सवाल जो है ये बहुत जटिल हो जाता है, और ये जटिल कंपटीशन से अपने आप को मेंटली हैरास होने से बचाने के लिए आपके पास एक बहुत सरल अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि आपको क्रैक करने के बाद से एग्जाम को कहीं भी पहुंचा सकती है। कोई ऐसा नेट नहीं जो इन्वायरमेंटल साइंस का बंदा नहीं दे सकता है, सारा कुछ दे सकता है। CBSE बोर्ड में भी आपके इन्वायरमेंटल साइंस आ गया, केवल यूपी बोर्ड में नहीं है, ICSE बोर्ड में है इन्वायरमेंटल साइंस, क्लास 1 से 12 तक पढ़ा जाता है, 5th में भी है, प्राइमरी में भी जो एजुकेशन है उसमें भी जो साइंस पढ़ाया जाता है वो भी इन्वायरमेंटल साइंस है। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस कैरियर चॉइस कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक टारगेट को सेलेक्ट कर लीजिए और रश बिहाइंड योर टारगेट एंड यू हैव डेफिनेटली वन डे ग्रेट कैरियर। थैंक यू वेरी मच।
कोई प्रश्न होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हम लोग इसके बाद से मेट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।